अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमने यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है पॉइंट चार्ज की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी इन्फिनिट पॉइंट से मींस के बहुत दूर पॉइंट है, वहाँ से हम अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए इन्फिनिटी से, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करें, फाइंड आउट करें। तो हम बहुत इन्फिनिट दूर से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हैं और उसको पॉइंट ए पर रखते हैं, लेकिन इन इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके आना है। तो जितना हम काम करते हैं उस काम जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है वो जो सी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वल होती है। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, अब हम इसकी एक्सप्रेशन या एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम फार्मूला पीछे पढ़ के आ चुके हैं। E इज इक्वल टू डेल्टा वी अवर डेल्टा आर। तो इसमें जो सा हमारे पास E की वैल्यू जो सी होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो E की वैल्यू कांस्टेंट उसी सूरत में होगी अगर हमारे पास ये जो डेल्टा आर है, चेंज इन डिस्टेंस जो सा है, ये कांस्टेंट हो। अगर हम किसी यूनिट चार्ज को बहुत दूर से लेकर आएंगे तो यहाँ पर ई की वैल्यू ज़्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा। तो हमें वो पॉइंट दो चूज़ करने पड़ेंगे जहाँ पर डेल्टा आर क्या है, कांस्टेंट। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये मेरे पास एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस अवे जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस अवे जा रही हैं। अब इस पॉइंट पर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन्फिनिट से लेकर आना है इस पॉइंट पर। लेकिन क्योंकि ई हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो कांस्टेंट उसी सूरत में होगा जब डेल्टा आर क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम कंसिडर करते हैं जो हमने इन्फिनिट पॉइंट से किसी पॉइंट चार्ज को लेके आना है, कांस्टेंट ई रखने के लिए हम उसको ए के बिल्कुल पास से एक पॉइंट चार्ज को लेकर आते हैं। इतने पास से लेकर आते हैं, ये जो सा रीजन है, ये इनके ए और बी के दरमियान जो रीजन है, वहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस तरह हमारा ये प्रॉब्लम, फिर हम ये फार्मूला इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से लेकर ए से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो है आर ए, और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, आर बी। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं आर। और ए और बी का जो डिस्टेंस है ये मेरे पास क्या है, डेल्टा आर। लेकिन डेल्टा आर बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान ई की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। तो हम ये जानते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r²। जब आर ही हमारा बहुत स्मॉल हो चुका है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ये हमने कहाँ में पढ़ा था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये Q भी कांस्टेंट है और ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है, और इक्वल को ख़त्म करेंगे तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखना है, चले इस फिगर के मुताबिक हमने ये सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। ये जो फिगर हमारे पास सामने है, अच्छा
हमें फ्रॉम फिगर हमें ये बात पता चल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आर बी। तो आर बी, ये आर बी किसके इक्वल है, ये फिगर के मुताबिक आर बी बराबर है एक आर ए के, और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, डेल्टा आर। तो आर बी हमारे पास बराबर हुआ आर ए प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्या है, डेल्टा आर। तो आर बी बराबर है आर ए प्लस डेल्टा आर। तो यहाँ से डेल्टा आर निकाल लेंगे, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। अच्छा, तो फिगर से हम ये भी कंक्लूड कर लेते हैं कि ये आर हमने निकालना, इन दोनों का दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हमने नाम दिया है आर, हमने आर को फाइंड आउट करना है। और आर जो सा है वो किसके बराबर आएगा, आर बराबर आएगा आर ए। तो मीन निकालना, तो मीन कैसे निकाला जाता है, फाइनल और इनिशियल वैल्यू को जमा करके उसको 2 पे क्या कर दिया जाता है, डिवाइड। तो इनिशियल वैल्यू आर ए है, फाइनल वैल्यू आर बी है, और इसको 2 पे क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो हम जानते हैं कि ए और बी पॉइंट जो से हैं ये बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। तो क्लोज है मीन कि यहाँ से लेकर जो आर ए डिस्टेंस है तकरीबन वही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है आर बी। तो हम जानते हैं आर ए अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू है आर बी। तो हम इसको इन जनरल कह देते हैं कि ये क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम इनको इन जनरल आर के इक्वल कह देते हैं। सो आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं आर क्रॉस आर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर, देखें ये आर बराबर है आर ए के, तो आर की जगह लिख दिया आर ए, और आर बराबर है आर बी के, तो इसी जगह क्या लिख दिया आर बी। सो आल्सो हमने ये रिलेशन पीछे पढ़ के आ चुके हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर किसके बराबर है, आर ए और आर बी के, आर ए इंटू आर बी। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन बी। एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये रिलेशन पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि हम E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। यहाँ से डेल्टा वी हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। तो डेल्टा है चेंज, तो चेंज क्या है, वी ए माइनस वी बी। फाइनल में से इनिशियल को क्या करना है, माइनस करना। ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास जो फाइनल है वो ए है, हमने इन्फिनिट पॉइंट को हमने बी कंसीडर कर लिया, और हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए की तरफ लेके आ रहे हैं। तो ए हमारे पास फाइनल और बी हमारे पास क्या है, इनिशियल। तो इसलिए हमने फाइनल ए और इसको इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई इंटू, इसी तरह डिस्टेंस भी, तो फाइनल डिस्टेंस क्या होगा, ए वाला फाइनल डिस्टेंस होगा और ए बी वाला क्या होगा, इनिशियल, क्योंकि चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन बी। अब आपने इक्वेशन बी से ये वैल्यू को क्या कर लेना है, पुट कर लेना है। ये हमारे पास इक्वेशन बी की वैल्यू है। यहाँ से हमने
ये ई की वैल्यू, ये जो सी ई की वैल्यू आई है वो इस ई की जगह आप क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। तो वो वैल्यू जो सी थी हमारे पास वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई की जगह हमने ये वैल्यू जो ड्राइव की हुई है इसको पुट करना है, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर ए आर बी इंटू आर ए माइनस आर बी, ये इसके बराबर है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये इनके नीचे आ जाएगा, आर ए इज इक्वल टू आर ए आर बी माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/, ये आर और ये आर आपस में कैंसिल, तो बचेगा आर बी माइनस 1/r ए। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। अब इस माइनस को जब ख़त्म करते हैं, इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाली वैल्यू पहले आ जाएगी और बी वाली वैल्यू क्या होगी, बाद में आ जाएगी। अब हमने ए पॉइंट के ऊपर स्टार्टिंग में ये बताया था, ए पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो in order to calculate the absolute potential at a point B is assumed to lie at infinity। अगर हमने ए पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इस पॉइंट बी को, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, इन्फिनिट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर कंसीडर करते हैं, मतलब कि आर बी इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट पर बी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। बी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होगी। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं। तो फिर हमारे पास वन आवर आर ए इज इक्वल टू 1, आर ए इन्फिनिट पे है ना, तो इसका जवाब आ जाएगा ज़ीरो। तो इसको आपने इक्वेशन सी के अंदर क्या करना है, पुट कर देना है। तो इक्वेशन सी हमारे पास ये वाली इक्वेशन सी है। इक्वेशन सी के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन सी है हमारे पास ऊपर, तो ये आ जाएगा वी ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। वी बी की वैल्यू हमने अभी पीछे निकाली हुई है, वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो, और आर बी मेरे पास क्या है, इन्फिनिट। तो Q इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r ए माइनस ये इसका जवाब क्या आ गया, 1/r बी मेरे पास क्या आ गया, ज़ीरो। तो वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर ए। तो इन जनरल हम इसको कैसे लिखेंगे,
इन जनरल लिखेंगे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय r। ये मेरे पास इसका एक फाइनल रिजल्ट आ गया है। यही हमने इन जनरल एक फार्मूला आ गया है कि किसी भी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना, उसका फार्मूला हमारे पास ये है। अब हमने इस रिलेटेड कुछ MCQs को डिस्कस करना है, तो वो MCQ डिस्कस कर लेते हैं जो कि पेपर में आ चुके हैं। तो MCQs जैसा कि हमें फिगर से पता चल रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q, ये तो कांस्टेंट है, और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R। तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि अगर R को इंक्रीज़ करते हैं, R को इंक्रीज़ करते हैं तो V क्या होगा? डिक्रीज। मीन्स कि हम अगर मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है और ये चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियल है। रेडियल का मतलब है जो इस रेडियस की डायरेक्शन में जाए। ये रेडियल मेरे पास इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये। अच्छा, तो इसमें ये बता रहा है कि अगर हम जैसे जैसे एक क्यू, जितना ज़्यादा क्यू की वैल्यू होगी उतना पोटेंशियल डिफरेंस इसके गिर्द क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा में ये बता रहा है आर जितना ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा का मतलब है दूर जा रहा है, जितना दूर होगा वी उतना क्या होगा? कम। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वी की वैल्यू क्या होगी? कम। तो पेपर में अगर आपसे MCQs अगर इस तरह का आ जाता है कि अगर हमारे पास एक ऐसा रीजन है जहाँ पर V कांस्टेंट है। V कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक दो प्लेट्स है हमारे पास, ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास, VA प्लेट, और मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इनका पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब कि VA और VB आपस में बराबर है। जो यहाँ पर पोटेंशियल है, अगर यहाँ पर 5 पोटेंशियल है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 5 होगा। तो बताएं कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E की वैल्यू क्या होगी? तो मैं लिख लेता हूँ इफ़ V इज़ कांस्टेंट। अगर V हमारे पास कांस्टेंट है तो हम एक फार्मूला जानते हैं, E इज़ इक्वल टू डेल्टा V अवर R लिख लें या डेल्टा R लिख लें। तो V इज़ इक्वल टू डेल्टा होता है चेंज। तो चेंज क्या होता है? फाइनल इनिशियल। चलो फाइनल हमने ए कहा था, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R। अब ये VA भी 5 है और VB भी 5 है। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर इसका जवाब 0 आता है तो E क्या होगा? 0। तो ये MCQs आ सकता है कि या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, अगर किसी भी रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो वहाँ पर E की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी दो पॉइंट्स पर V की वैल्यू आपने बताना। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? मैं अगर ये एक इस चार्ज के गिर्द एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, सरफेस ड्रा कर लेता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब यह है कि हर पॉइंट पर इसका पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। अब कैसे सेम होता है? ये देखें, पोटेंशियल का इंसार जो सा है वो उसके रेडियस पर है। तो जब हमने एक सरफेस ड्रा कर ली तो इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तमाम डिस्टेंस क्या है? सेम। अगर तमाम डिस्टेंस सेम होंगे तो V पोटेंशियल जो सा होगा वो भी क्या होगा? हर पॉइंट्स पर क्या होगा? सेम। तो अगर आपसे पूछा जाए इक्वी पोटेंशियल डिफरेंस पर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट्स A है और दूसरा पॉइंट्स B है, तो यहाँ दोनों पॉइंटों पर पोटेंशियल की वैल्यूज़ किस पॉइंट पर ज़्यादा होगी या किस पॉइंट पर कम होगी? तो दोनों पॉइंट्स मीन VA और VB पर इसकी वैल्यू सेम होगी। रीज़न क्या बताना है? क्योंकि इनका डिस्टेंस सेंटर से क्या है? सेम है।
और अगर मैं सपोज करता हूँ एक और हम इक्वी पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस हम ड्रा कर लेते हैं, ये सरफेस ड्रा कर लेते हैं और आपसे पूछा जाए सी और डी पर इसकी वैल्यू क्या है, वो बताएं हमारे पास क्या होगी। तो क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस है तो वी सी और वी डी पर इनकी पोटेंशियल डिफरेंस इनका पोटेंशियल जो सा होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर आपसे पूछा जाए इनका चेंज बताएं तो चेंज बराबर होता है वी सी डेल्टा लिख लें और ये बराबर होता है वी फाइनल चले वी डी माइनस वी सी। तो जो पोटेंशियल डी पर है वही पोटेंशियल क्या है, सी पर है। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सी पर पोटेंशियल ज़्यादा है या ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो अब आपने देखना है आर किसका आर कम है, आर ए का आर क्या है, कम। अगर इसका आर कम है, ए का आर कम है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो वी क्या होगा, ज़्यादा। तो अगर ये आपसे पूछा जाए तो वी ए पोटेंशियल ज़्यादा होगा वी सी से, क्योंकि ए का डिस्टेंस कम है। ये फिगर में हमें ये बात पता चल रही है। शुक्रिया।